बड़े हाँ ये है, इसका मतलब पोटेंशियल है। आप लोग क्या है कि दबा के रखता है और वो फिर यूज नहीं हो पाता। कोई भी शक्ति आपकी, कोई भी शारीरिक अंग अगर उसको आप यूज नहीं करते हैं तो एक विज्ञान का सिद्धांत देखो लुप्त प्राय हो जाता है। ये फैक्ट है, पढ़ लेना आप। किसी अंग को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो लुप्त प्राय हो जाता है। दिमाग को इस्तेमाल नहीं करेंगे वो काम करना बंद कर देगा। हाथों को इस्तेमाल नहीं करेंगे इसमें ऐठन आ जाएगी। पाँव को इस्तेमाल नहीं करेंगे ये टाइट हो जाएंगे। आप करके देखो, सो के देखो एक बार। 5 घंटा 6 घंटा आप सो लेते हैं, अगर आप 10-12 घंटा सो के देखिए और फिर आप सोचेंगे कि मैं बहुत फ्रेश महसूस करूंगा। इस चीज को एक बार इस्तेमाल करते हैं आप लोग, बल्कि ज्यादा थकावट महसूस करें 12 घंटे बाद अगर आप उठें। आपकी प्राकृतिक रूप से 5 घंटे में नींद पूरी हो जाती है, बशर्ते कि कोई बीच में आपके मन में गलत विचार न हो जो कि आपको रात को गलत सपनों के लिए मजबूर कर रहे हैं, या कहीं दूसरे ख्यालों में आप लोग डूबे हुए तो दूसरे सपने आ रहे हैं। ऑब्वियस आएंगे सपने जब आपके मनों में विचार दूसरे चलते हैं। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपकी अपनी शक्ति को आप पहचानते नहीं है या वो दबी रहती है तो आपको वो इस्तेमाल करने में आपको दिक्कत आएगी और साथ के साथ आप उसको महसूस ही नहीं कर पाएंगे। ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल रामायण में, जब समंदर को लागने की बारी आई तो सब हाथ खड़े कर दिए, हनुमान जी भी हाथ खड़े कर दिए, बोला नहीं ये नहीं होगा। वो तो जामुन ने बोला कि नहीं तेरे में शक्ति है, तू कर सकता है। तो उसको फिर अपनी शक्ति याद आई तो विराट रूप ले ली और समुद्र भी लाग गया आराम से। वहाँ पता नहीं क्या क्या खेल खेल के आया और वो दूध बन के भेजा। अभी तुम लोगों को टेम्पो ड्यूटी भेजते हैं तो तुम लोग अपने दिमाग को लगाते थे। वहाँ राम ने ये नहीं बोला था कि तू जाके आग लगा देना लंका में, ये नहीं बोला था कि ये संवाद करना, ये नहीं बोला था कि सीता को समुद्रिका दिखा जाना, नहीं बोला था ना। अपना दिमाग अप्लाई किया था और सबसे बड़े गुरु मंत्र बताते हैं भगवान जिस मामले में कि उन्होंने अपना माइंड अप्लाई किया। अंगद गया तो अंगद भी बढ़िया से एक अपना झंडा रोप के आया, पाँव जमा दिया, उसमें हिला नहीं पाया कोलंका वाला। तो ये संकेत थे कि हमारे जो नायक है वो श्री रामचंद्र, वो विशेष प्रकार के आदमी है। तू राजा की लड़ाई लड़ रहा है और हमारा जो लीडर है वो नायक की लड़ाई लड़ रहा है। अंतर है, राजा की लड़ाई पर नायक की लड़ाई में अंतर है। नायकत्व होता वो स्वार्थ पूर्वक नहीं होता, स्वार्थ से परे होता है। राजा की लड़ाई होती है वो स्वार्थ पूर्वक होती है, उसका काम होता है साम्राज्यवाद करना, विस्तारवाद होना। नायक का काम ये नहीं है। नायक राजा डेवलप करता है, लीडर राजा डेवलप करता है। तो वही बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग, जब आप लोगों को मैं रोजाना आके कुछ ना कुछ, ये चाहे त्रुटिपूर्ण ज्ञान हो चाहे छोटा मोटा ज्ञान हो सकता है कई लोगों को लगता होगा कि बोला क्या है ये सारा तो व्हाट्सएप पे आता है, गूगल पे पड़ा हुआ है, इधर वीडियो ऑडियो खूब है, आप फालतू परेशान होता है, क्यों एनर्जी खर्च करते हैं। कई लोगों को दिमाग में आता है, वो इसलिए आता है कि आप लोग अनन्य प्रेम का मतलब नहीं जानते। मैं उस मिशन के साथ लगा हूं जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, इनफाइनाइट पर्पज है, अनलिमिटेड पर्पज है, वो मुझे भी नहीं दिखता है। अनवरत रूप से मेरी यात्रा जारी है, इसलिए आपको नहीं लगता कि क्यों परेशान हो रहा है। दिमाग में आता होगा आपको, रोजाना कुछ ना कुछ बोलता रहता है, असर तो कुछ होता नहीं हम लोगों को। बिल्कुल सही है, आप चिकनी मिट्टी के घड़े बने हुए इसलिए असर नहीं होता। इवन आप असर होने की दूर बात है, आप समर्थन भी नहीं करते। इतनी पुरुषार्थ में नपुंसकता आप लोगों में कि सांप का अगर समर्थन किया बात का तो सांप के आचरण के अनुसार ढलना पड़ेगा, वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो तो गड़बड़ हो जाएगा। और बल्कि दोस्त लोग तुम्हें बोलेंगे अरे तू भी सांप के चक्कर में पड़ गया क्या? बोलो वो सांप तो बेवकूफ आदमी, वो बकवास करता रहता है। तू तो अपना जीवन बढ़िया से जीना, परिवार को पाल, बच्चों को दे, ऐसा आपको गुमराह भी करें और फिर आप तुरंत मान में जाकर बोला हाँ यार अरे सांप तो क्या है, सांप तो दूसरे प्रकार का। तो आप उस अच्छे काम की तरफ जा भी रहे होते हैं तो आपको तुरंत पीछे खींचना, क्योंकि आप पे वो शक्ति नहीं, वो शक्ति आप पहचान नहीं रहे कि अगर कोई अच्छी बात बोले तो कम से कम उस बात को हम फॉलो करें, फॉलो भी ना करें तो कम से कम समर्थन तो करें। कोई नहीं करेगा बोलेगा कि देखो साहब बोल रहा है उस चीज को फॉलो करो, साहब बोलता है कि मेहनत करो, साहब बोलता है मन की शक्ति का आप ध्यान दो, आध्यात्मिकता पे जाओ, ध्यान पे जाओ, कर्म को आप कौशल बनाओ, कर्म को कुशल बनाओ। ये कोई गलत बात है, कोई गलत बात नहीं, लेकिन उस चीज को कोई अप्लाई नहीं करेगा।
उसकी वजह सिर्फ इतना ही है कि जो ही कोई बोलने लगा, बोला साहब आप सोचो खा के बिल्ली को चली, आप तो आपको दिल सुता दो, क्योंकि हमारा चरित्र जो ठीक नहीं है जो हम किसी को दूसरे को बोले। ठोक के वही बोल सकता है जिसका चरित्र दूसरों के सामने ठीक हो। नहीं बोल सकता। बता रहा, आपका बेटा बोल देगा कि पापा आप तो झूठ बोलते हैं। बॉस का फोन आता, बोला बोलते साहब नहीं है, बाथरूम में गए, इधर उधर गए। जीवन में तुम उसके सामने कभी भी सच्चाई की सीख नहीं दे सकते। उसकी वजह यही है कि पुरुषार्थ मर चुका तुम लोग। ये सबके सामने दावे के साथ बोलो, कुव्वत नहीं है तुम लोगों में कि एक सही बात का समर्थन करें और सही बात को अगर कोई मिशन, कोई विजन है तो उस रास्ते पे हम चलें, वो दिखाएं साहब को कि सर आप चिंता मत करें, हम आपके साथ में हैं, हम अपने जीवन को बर्बाद नहीं होने देंगे, हम इस ये सबको नाम नीचा नहीं करने देंगे। अफसोस होता है क्योंकि ये घोर कलयुग है, ये बिल्कुल सही है, इसमें अंधेरा ही अंधेरा है, अज्ञानता है। उस ज्ञान को जगाने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन आप लोगों को दृष्टि है ही नहीं। दृष्टि को अगर विस्तार करोगे तो दिखेगा, दृष्टि संकुचित है। लड़का लड़की के पीछे भाग रहा है और जो दृष्टि चेंज होती है उसको मां नजर आने लगता है। ये फैक्ट है। आपका दृष्टि का विस्तार होगा, अपने आप ये सारे काम छोड़ देंगे, क्योंकि दृष्टि संकुचित है, इसलिए पर्टिकुलर उस चीज पर फोकस है तुम्हारा। तो हमें दृष्टि का विस्तार करना है। हर बार बोलता रहता हूँ लेकिन कोई असर नहीं होता। इधर महिलाओं के लिए हम गर्व करते हैं कि महिलाएं हमारी शक्ति है। वो पिछले मॉनसून सत्र में तो इनका नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया, चलो ठीक है 30% इनको मिलेगा, अभी तो बहुत दूर की बात है। अभी कुछ दिनों